देखो हुआ। पिछला वीडियो में हमने देखा था कि हमने क्या पढ़ा था, रासायनिक साम्य अवस्था। साम्य अवस्था क्या होता है उसके बारे में आपको डिटेल सिखाया गया था। फिर आपको एक हेडिंग लगवाया गया होगा, रासायनिक अभिक्रिया, बोले तो केमिकल रिएक्शन। यहीं से सीखते हैं और आसान चीज भी है, समझ में आएगा। रासायनिक अभिक्रिया, इंग्लिश में इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको बताने वाला। ऐसे तो आप 9th 10th में सर थोड़ा सा बताएंगे। एक रासायनिक चैप्टर नाम का एक चैप्टर होता है जिसमें आपको सिखाएंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया होने का कुछ कंडीशन है बहुमार। कौन कौन से कंडीशन है एक बार मैं बोर्ड पर लिख देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। तो बोल सकता है सर इसका शर्त, तो रासायनिक अभिक्रिया का कुछ शर्त है। पहला है अभिकारक होना चाहिए। दूसरा शर्त बोलता है उत्पाद होना चाहिए। इंग्लिश भी लिखना जरूरी है, क्या कि थोड़ा सा इंग्लिश जानना भी जरूरी है। इंग्लिश में बोल सकते हैं रिएक्टेंट्स, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट्स। तीसरा काम है रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए। रासायनिक परिवर्तन, इंग्लिश में बोले तो केमिकल चेंज। केमिकल चेंज, ठीक है। तीसरा है अभिकारक, अभी समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। अभिकारक और उत्पाद सांकेतिक रूप में होना चाहिए। तो रासायनिक अभिक्रिया होने का 4 शर्त है। पहला शर्त है अभिकारक होना चाहिए, दूसरा शर्त है उत्पाद होना चाहिए, तीसरा है रासायनिक परिवर्तन होना चाहिए, चौथा शर्त है अभिकारक और उत्पाद सांकेतिक रूप में होना चाहिए। बोलेगा सर तो बात समझ में आ रहा है, शर्त 4 गो है, अगर चारों में से एक भी शर्त काम नहीं करेगा तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। चारों शर्त काम करना चाहिए। बोलेगा सर तो बात समझ में आ रहा है, शर्त समझ में आ रहा है, लेकिन हमें ये नहीं समझ में आ रहा है अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, सांकेतिक रूप क्या है। तो देखो पहले मैं समझाता हूं सांकेतिक रूप का मतलब क्या होता है। सांकेतिक का मतलब क्या होता है, सांकेतिक बोले तो शॉर्टकट। ऐसे मान लो, जैसे मान लो मेरा नाम विकास है, मैं बोलूं विकास का संकेत क्या होगा, तो जनरली जो पहला अल्फाबेट होगा, तो मेरा अक्षर का नाम का पहला अल्फाबेट कौन है, भी, तो भी बोले तो विकास। तो जो भी लिखा है ना उसी को बोलते हैं संकेत या सांकेतिक। तो हमेशा संकेत रूप में होना चाहिए। जैसे मान लो हमने लिख दिया मेल, मेल संकेत है कि पूरा नाम है, पूरा नाम है। अब इसका मैं संकेत लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एम। एम कहीं लिखा होगा तो समझूंगा मेल लिखा है, और एम क्या है, मेल का संकेत है, बोले तो शॉर्टकट है। तो मैं समझ में आ गया सर सांकेतिक का मतलब क्या होता है। सांकेतिक का मतलब बोले तो शॉर्टकट होना चाहिए। अब आता था सर तीसरा नंबर रासायनिक परिवर्तन, बोले तो केमिकल चेंज। अब रासायनिक परिवर्तन का मतलब ये होता है, मान लो सपोज दैट तूने ए लिया और बी लिया, दोनों गुणा का आपस में मिलाया, तो मिलाने पर नया चीज बनना चाहिए। जैसे मिलाते ही बन गया सी प्लस डी, लिया क्या था ए प्लस बी, मिलाया तो बना क्या सी प्लस डी। बताओ सी प्लस डी नया चीज है कि नहीं है, नया चीज है। लिया था ए बी, बन गया नया चीज, तो इसी को बोलेंगे इसमें रासायनिक परिवर्तन हुआ है। जैसे तूने ए लिया था बी लिया था, दोनों को आपस में मिलाया, मिलाने पर ए प्लस बी ही बना। बता आपकी बार नया चीज बना क्या, जो लिया था वही बना कि नहीं बना, नया चीज नहीं बना, बोलेंगे इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ।
मिलाने पर नया चीज बने तो बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन हुआ है। 3 को बात समझ में आ गया। एक होता है बहुमार, अब तुम्हें समझना पड़ेगा अभिकारक और समझना पड़ेगा उत्पाद। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया देगा ना बहुमार, एक तीर देगा ऐसे, ये क्या देगा, ठीक है कोई बात नहीं, ये क्या देगा बहुमार, एक तीर देगा। तो तीर का 2 गो पार्ट है, एक नोक वाला पार्ट है, एक नोक वाला पार्ट नहीं है। जो नोक वाला पार्ट है ना इसे बोलते हैं हेड। क्या बोलते हैं कुमार, हेड। और जो नोक वाला पार्ट नहीं है ना उसे बोलते हैं हम तेल। तो जो नोकीला पार्ट है उसे बोला जाएगा हेड, जो नुकीला पार्ट नहीं है उसे बोला जाएगा तेल। एकरा सारे हेड के साइड कुछ भी लिखा हो, जितना बार लिखा हो, सब होता है उत्पाद। ठीक है, तेल के साइड कुछ भी लिखा जाए, जितना बार लिखा जाए, सब होता है अभिकारक। बात समझा, कोई दिक्कत? एक बार और फिर से समझाता हूं। सांकेतिक का मतलब समझा, शॉर्टकट। केमिकल चेंज का मतलब नया चीज बनना चाहिए मिलाने के बाद। अभिकारक उत्पाद कैसे पहचानेगा सर, एक तीर देगा, नोक के आगे कुछ भी लिखा होगा, जितना बार लिखा होगा सब होगा उत्पाद, जिधर नोक नहीं है उधर कुछ भी लिखा होगा सब होगा अभिकारक। समझने के लिए बोल सकते हैं तेल हेड, हेड के आगे कुछ भी उत्पाद, तेल के आगे कुछ भी अभिकारक। कोई दिक्कत? इसी को बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। मैं एक बोर्ड पर अभिक्रिया लिखने जा रहा हूं, आपको बताना है, लेकिन चारों कंडीशन होना चाहिए। देखो एक एग्जांपल मैं समझा रहा हूं आपको। मान लो मैं एक एग्जांपल ले लिया, ए जैसे मान लो, इससे नहीं बढ़िया समझाते थोड़ा सा और। देखो हमने ले लिया एक मेल, इस समझाने के पर्पज से मैं समझा रहा था कि इससे जल्दी बात समझ में आता है। एक लिया फीमेल, दोनों ने आपस में फर्टिलाइजेशन किया, हुआ बहुमार बेबी। तब से जो पूछा जाएगा, जो बोर्ड पर लिखा गया है, ये रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है। तो 4 वो कंडीशन पालन करेगा तो होगा, चारों में से एक भी फेल होगा तो नहीं होगा। अच्छा ये बताओ मार, इसमें उत्पाद कौन है, मेल बेबी की फीमेल बेबी? अभी तो जस्ट बताए थे, नोक के आगे कुछ भी लिखल जाए वो क्या होगा, उत्पाद। नोक के आगे क्या लिखे हैं, बेबी, तो बेबी आपका क्या है, उत्पाद है। सर पहला कंडीशन मिल गया उत्पाद, उत्पाद भी होना चाहिए। जिधर नोक नहीं है उधर कुछ भी लिखा जाएगा तो क्या होगा, अभिकारक। नोक के पीछे क्या क्या लिखा है, मेल फीमेल, तो जो मेल फीमेल है आपका क्या है, अभिकारक। तो पहला रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए क्या होना चाहिए, अभिकारक। अभिकारक को मैं आर से डिनोट कर दूंगा, उत्पाद को मैं पी से डिनोट कर दूंगा शॉर्टकट, बार बार अभिकारक उत्पाद नहीं लिखूंगा। तो बता इसमें अभिकारक है कि नहीं है, आर है, उत्पाद है कि नहीं है, 2 गो कंडीशन फुलफिल हो गया। 4 गो कंडीशन होना चाहिए, अभिकारक उत्पाद, 2 गो कंडीशन फुलफिल है। तीसरा कंडीशन क्या बोलता है, रासायनिक परिवर्तन। बताओ रासायनिक परिवर्तन है कि ना, मेल फीमेल बना क्या, बेबी, बेबी नया चीज है कि नहीं है, तो इसमें रासायनिक परिवर्तन भी हुआ है, रासायनिक परिवर्तन भी है। चौथा कंडीशन क्या बोलता है, सांकेतिक रूप में होना चाहिए। किसे सांकेतिक रूप में होना चाहिए, अभिकारक को और उत्पाद को। बताओ अभिकारक उत्पाद सांकेतिक रूप में है क्या, सांकेतिक बोले तो शॉर्टकट होना चाहिए। बताओ मेल का सांकेत लिखे कि पूरा मेल लिखे, पूरा फीमेल लिखे, पूरा बेबी लिखे, मतलब अभिकारक उत्पाद सांकेतिक रूप में नहीं है, तो लिख सकते हैं अभिकारक और उत्पाद सांकेतिक रूप में है कि नहीं है, सांकेतिक रूप में नहीं है। सांकेतिक रूप में है तो बताओ चौथा कंडीशन काम किया कि नहीं किया, नहीं किया। चौथा कंडीशन काम नहीं किया तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। चारों कंडीशन काम करेगा तभी रासायनिक अभिक्रिया होगा, एक भी फेल हो जाएगा तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, एम एफ बी। बताओ इसमें अभिकारक भी है, एम और एफ, बी आपका क्या है, उत्पाद है, रासायनिक परिवर्तन भी है, ताकि मेल फीमेल भी तो बनाया है बेबी। सांकेतिक रूप में भी है, मेल को हमने मेल नहीं लिखा, एम लिखा,
फीमेल को मैंने फीमेल नहीं लिखा, एफ लिखा। बेबी को मैंने बेबी नहीं लिखा, बी लिखा। बोले तो अभिकारक उत्पाद सांकेतिक रूप में भी है। तो इस सब कंडीशन काम किया है, तो ये आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। कौन दिक्कत, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मेन रिएक्शन मैं कराता हूं बोर्ड पर जो केमिस्ट्री में काम आता है। कोई दिक्कत है तो बोल सकता है, ठीक है। देखा जाए बोर्ड पर बोलूंगा नंबर H2I2, ठीक है, 2H है। इसमें देख कर बताओ मार्क, अभिकारक कौन है, उत्पाद कौन है, तू बता दोगे नु, बोलो। अच्छा बता, ये अभिकारक है कि उत्पाद है? अभिकारक है। अरे तेल जने नोक साइड ने को, तेल के साइड जने नुकीला साइड नहीं है, मैं इसको आर लिख दूं, ठीक है। बता उत्पाद कौन है, ये वाला 2HI, ये आपका उत्पाद है, मैं पी लिख देता हूं। तो आर मिला कि नहीं मिला, मिला। पी मिला कि नहीं मिला, मिला। तीसरा कंडीशन रासायनिक परिवर्तन, देखो रासायनिक परिवर्तन हैकर नाम बाबू होता है जो लिखे हैं H2, H का नाम क्या होता है, हाइड्रोजन। I का मतलब क्या होता है, आयोडीन, पढ़ा होगा। HI का मतलब होता है हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन आयोडीन भी बोल सकता है। देख कर बताइए रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं, सिंपल चीज पहचानने का। बता पहले H अलग है कि साथ में है, अलग है। I अलग है कि साथ में, अलग है। अब की बार दोनों साथ में, फिक्स है, नया चीज है भाई, पहले अलग अलग था, अब दोनों साथ में आ गया तो नया चीज है कि नहीं है। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन भी हुआ है, रासायनिक परिवर्तन भी हुआ है। तीन को कंडीशन बोलेगा सर रासायनिक परिवर्तन कहीं पता करें, सुन लो एक बार और। हाइड्रोजन आयोडीन, हाइड्रोजन अलग है, आयोडीन अलग है, मिलकर बना हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रोजन आयोडीन। बता नाम नहीं पता चला, हाइड्रोजन आयोडीन, ये नाम अलग है, इस सब का नाम अलग है। अच्छा वो भी नहीं पता लगा पा रहा है, नाम नहीं मालूम है, तो ऐसे देख लो, H अलग I अलग है साथ में, तो फिक्स बनाया चीज लेकर आया है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें रासायनिक परिवर्तन भी है। तीसरा कंडीशन R और P अभिकारक और उत्पाद सांकेतिक रूप में होना चाहिए। बताओ सांकेतिक रूप में है कि नहीं। इसका नाम होता है हाइड्रोजन, मैंने हाइड्रोजन लिखा कि H लिखा, H लिखा। बोले तो संकेत लिखा, H2 का मतलब होता है डाई हाइड्रोजन, इसका पूरा नाम दुगो है तो डाई लगा देते हैं, डाई हाइड्रोजन। हमने डाई हाइड्रोजन लिखा कि H2 लिखा, H2 बोले तो उसका संकेत लिखा। इसका मतलब होता है डाई आयोडीन, हमने कहीं डाई आयोडीन पूरा लेटर में लिखा हूं क्या, नहीं लिखा, उसका संकेत लिखा हूं I2। इसका नाम होता है हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं लिखा मैंने, HI लिखा हूं, इसका संकेत लिखा हूं, मतलब अभिकारक उत्पाद सांकेतिक रूप में। चारों कंडीशन फुलफिल हुआ तो आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। कौन दिक्कत, पक्का नु, बहुत आसान चीज है। अब एक और देख लिया जाए तो आपका रासायनिक अभिक्रिया है। रिएक्शन आपको दिया रहेगा, इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कैसे मैं बना रहा हूं आपको इस पर फोकस नहीं करना है। देखो कभी कभी रिएक्शन के नीचे ब्रैकेट में S L और G लिख सकते हैं। S लिखेगा तो समझना ठोस लिख रहा है, सॉलिड। L लिखेगा तो लिक्विड बोले तो द्रव, G लिखेगा तो गैस। अब देखो ये बोल रहा है जो CaCO3 है नो, ये सॉलिड में है, भाई बोला CO है, ये क्या है, सॉलिड है। CO2 है, क्या है, गैस है। इसका मतलब होता है गर्म किया है। केमिस्ट्री में कहीं भी त्रिभुज बना देंगे तो समझना इसको गर्मी दिया गया है, समझा, ऊर्जा दिया गया है या हीट दिया गया है। समझ रहा है बात, सुनो आपको सिर्फ देखकर बताना है ये रासायनिक अभिक्रिया है कि नहीं है। तो चलो एक एक कर चेक करते हैं। बताओ हमारे इसमें उत्पाद कौन है, ये दोनों उत्पाद है, वो है, ये उत्पाद ही है, ठीक है। तीर के आगे जो भी लिखा जाएगा उत्पाद, और ये आपका क्या है, अभिकारक। अब इससे मतलब नहीं है कि एक होना चाहिए, दो होना चाहिए, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो ऊपर क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। आर भी मिल गया, पी भी मिल गया, दो चीज मिला कि नहीं मिला। बात आएगा रासायनिक परिवर्तन, देख कर बताओ रासायनिक परिवर्तन है कि नहीं। सब नए नए चीज लोग देखना, देखो कहीं पहचान कटी बात CaCO3, तीन ऑक्सीजन तीनों साथ में बा, लेकिन है देखा ना, एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन अलग हो गई कि ना हो गई,
मतलब नया चीज बन चुकल बा। कोई दिक्कत? इसमें रासायनिक परिवर्तन भी है। चौथा कंडीशन सिंबॉलिक फॉर्म में होना चाहिए। एक और नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। जो CaCO3 जो लिखे हैं इसका नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। बताओ कहीं कैल्शियम कार्बोनेट लिखे हैं क्या? हिंदी में चाहे इंग्लिश में? नहीं लिख ले, होकर संकेत लिखे हैं। इसका नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कहीं हिंदी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिखे हैं क्या? CO2 लिखे, उसका संकेत लिखे है। इसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। हमने कहीं कैल्शियम ऑक्साइड लिखा क्या? उसका संकेत लिखा। बोले तो जितना भी कारक है, जितना उत्पाद है, सब सांकेतिक रूप में है। तो ये आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। चारों कंडीशन हो गया। R भी मिल गया, P भी मिल गया, रासायनिक परिवर्तन भी है, सांकेतिक रूप में भी है। चारों कंडीशन फुलफिल हुआ तो ये आपका क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। बताओ किसी को दिक्कत? रासायनिक अभिक्रिया पहचान सकता है? अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? रासायनिक अभिक्रिया को बांटने जा रहे हैं। तो हेडिंग लगा सकते हैं, बाद में तो लोग लिख लेना। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब हम रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर रहे हैं? बांट रहे हैं। अगर मान लिया जाए किसी व्यक्ति को मैं खड़ा करा बोलूं कि एक व्यक्ति को बांटो, तो कंफ्यूज है सर किसके आधार पर बांटे? बताओ, इसको हाइट के आधार पर बांटना है कि शकल के आधार पर बांटना है कि मोटाई पतलाई के आधार पर बांटना है? खाली मैं बोलूं बांटो तो नहीं बांट पाओगे। पूछोगे सर बताओ किसके आधार पर बांटे, तभी तो बांट पाओगे। मैं अगर बोल दूं हाइट के आधार पर बांटो, बोलेगा हाइट के आधार पर व्यक्ति 3 प्रकार के, या तो बहुत ज्यादा लंबा व्यक्ति, या तो बहुत ज्यादा छोटा, या बीच बीच ना लंबा ना छोटा। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर मैं बोल दूं मोटाई के आधार पर बांटो तो इसमें भी 3 प्रकार के, या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा मोटा होगा, या तो बहुत ज्यादा पतला होगा, या तो मीडियम में होगा। ऐसे हो सकता है। जब तक किसी का आधार नहीं बोला जाए तो उसको आप बांट नहीं सकते हो, चाहे किसी का भी। किसी व्यक्ति को मैं खड़ा करा बोलूं इसको बांटो, पहले आधार पूछो कि किसके आधार पर बांटना। वैसे ही है, मैं सिर्फ बोलूं रासायनिक अभिक्रिया को बांटो तो तुम मुझसे पूछेगा सर किसके आधार पर बांट रहे हो? तो देखो बांटने का पहला आधार आता है, किसके आधार पर हमने बांटा? सुनना, भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया को किसके आधार पर बांट रहे हैं? भौतिक अवस्था के आधार पर। आपको मालूम है भौतिक अवस्था कितना होता है? बताओ तो कुमार। 3 होता है भौतिक अवस्था। होता है कि नहीं होता है? एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, एक होता है गैस। अब देखो लिख सकता है सर भौतिक अवस्था के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है। सुन लिया जाए, भौतिक अवस्था के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। 2 लिखे। अरे तो भौतिक अवस्था बताएं, सॉलिड गैस लिक्विड अवस्था, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया हम बांटने वाले भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? ध्यान से सुनना। पहला समांगी अभिक्रिया। अभिक्रिया को मैं शॉर्टकट ऐसे लिखूंगा, ठीक है। दूसरा होता है बी नंबर में विषमांगी। हो सकता है मीनिंग में हिंदी गलत लिख दे कभी कभी। विषमांगी सही लिखा भगवान? विषमांगी अभिक्रिया इंग्लिश में जान जाओ, होमोजीनियस रिएक्शन। रिएक्शन को शॉर्टकट में समझा जाता है, इसका नाम होता है हेट्रोजीनियस रिएक्शन। बता जाओ अभिक्रिया कितनी प्रकार की? 2, समांगी विषमांगी। अब डाउट आएगा सब समांगी क्या है विषमांगी क्या है, तो पहले बताते हैं समांगी क्या है विषमांगी क्या है।
समांगी अभिक्रिया। अगर इसका डिफिनेशन लिखना चाहता है तो डिफिनेशन होगा, पहले समझा देते तब डिफिनेशन लिखते। बताओ क्षार क्या है? अभिकारक है कि उत्पादक? अभिकारक। पी क्या है? उत्पादक। मतलब इसमें जितना अभिकारक हो, जितना उत्पाद हो, सबका भौतिक अवस्था सेम होता है, उसी का नाम होता है समांगी। जैसे बताओ अभिकारक कौन से भौतिक अवस्था में? सॉलिड। उत्पाद भी किसमें? सॉलिड। तो बताओ अभिकारक उत्पाद का भौतिक अवस्था सेम है कि सेम नहीं है? तो ये आपका कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? समांगी अभिक्रिया हो जाएगा। ऐसा अभिकारक किसमें है? उत्पाद किसमें है?